आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और देश की जनता पंडित दीनदयाल जी को श्रद्धांजलि दे रही है। पंडित जी ने उस समय एक नई विचारधारा को जन्म दिया जब आज़ादी के तुरंत बाद देश की नीतियां बननी थी, देश को आगे बढ़ने की दिशा तय होनी थी। पश्चिम के अंध अनुकरण की जगह उन्होंने भारतीय मिट्टी की सुगंध वाली एक विचारधारा को जन्म देने का बहुत बड़ा काम किया। एकात्म मानववाद के जरिए भारत किस दिशा पर आगे बढ़ सकता है, उसकी नींव उन्होंने एकात्म मानववाद के द्वारा रखी। और आज 6 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यही एकात्म मानववाद की गरीब कल्याण की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं और 60 करोड़ गरीबों के घर में गैस का चूल्हा, बिजली, शौचालय, स्वास्थ्य की सुविधाएं, खाने का अन्न, ये सारी चीजें पहुंचाने का काम यही गरीब कल्याण नीति ने किया है, जो दीनदयाल जी की मूल विचारधारा थी। दीनदयाल जी ने एक दूसरा बड़ा काम किया, संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी का निर्माण हो, नेतृत्व की चकाचौंध से नहीं परंतु करोड़ों त्यागी परिश्रमिक कार्यकर्ताओं के आधार पर एक सरकार और पार्टी और जनता के बीच में संवाद करने वाली संगठन की श्रृंखला खड़ी हो। शुरू में तो कार्य बहुत कठिन लिखता था जब 50 के दशक में शुरुआत करी, मगर अब तक आते आते भारतीय जनता पार्टी एक वटवृक्ष बनी है और वो दिखाती है कि दीनदयाल जी कितने दूरदर्शी थे। आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन राजनीतिक रूप से दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बनकर उभरा है, जिसकी नींव दीनदयाल उपाध्याय और उनके साथियों ने डाली थी। मैं फिर से एक बार मन से दीनदयाल जी का देश के विकास में, देश की राजनीति में और विशेषकर एक गरीब कल्याण में जो योगदान है उसको याद भी करता हूं और दीनदयाल जी को श्रद्धांजलि भी देता हूं।